Assalamualaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is Boolean algebra, right? तो हम इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं. Boolean algebra is a branch of algebra that is defined with the set of elements, operations and unproved axioms. मतलब जो Boolean algebra होता है ना, वो भी एक algebra ही होता है, लेकिन ये algebra हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, right? कंप्यूटर में इसे हम यूज़ करते हैं और ये इसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस और अनप्रूव्ड एक्सियम्स, मतलब हम कुछ थ्योरम्स इसमें यूज़ करते हैं, राइट. अब इसमें नेक्स्ट क्या है कि द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर ट्रूथ वैल्यूज विच आर ट्रू एंड फॉल्स. वन रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड जीरो रिप्रेजेंट्स फॉल्स. अब हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, राइट. मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है. तो इसी तरह ना जो बूलियन अलजबरा में जो वैल्यूज होती हैं वेरिएबल की, वेरिएबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ए लिखा हुआ, बी सी, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल है. अब इन वेरिएबल्स की ना दो ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, राइट. जो बिट हमारे पास 1 होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर ट्रू आंसर है, राइट. और जो बिट 0 होती है ना, वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर फॉल्स है, राइट. जैसे हम ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं. ट्रूथ टेबल में हमारे पास एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है. जब आउटपुट में ना हमारे पास 1 आ रहा हो तो हम कहते हैं कि ये यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, मतलब इसका रिजल्ट ट्रू है. और जब हमारे पास 0 आता है ना, तो हम कहते हैं यहाँ पर फॉल्स है, राइट. तो सेम चीज़ जो है हमारे पास बूलियन अलजबरा में यूज़ होती है, राइट. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी यूज़ बूलियन अलजबरा. बूलियन अलजबरा को ना हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी प्लस ए सी कम्प्लीमेंट. अब हम ना बूलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारा बूलियन एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स होगा और लॉन्ग होगा ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉजिक गेट्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे. और जब हम लॉजिक गेट्स ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारा सर्किट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, राइट. लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे बुलियन एक्सप्रेशन को, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने से ना वो बुलियन एक्सप्रेशन बिल्कुल स्मॉलर हो जाएगा. जब स्मॉल हो जाएगा ना, तो हमें वहाँ पर लॉजिक गेट्स भी कम यूज़ करने पड़ेंगे. और जब हम लॉजिक गेट्स कम यूज़ करेंगे तो वो हमारा सर्किट जो है वो कॉस्टली नहीं होगा, मतलब वो एक्सपेंसिव नहीं रहेगा, क्योंकि हमने लॉजिक गेट्स कम यूज़ किए, राइट. यहाँ पर इसके कुछ ला दिए हुए हैं बूलियन अलजबरा के, राइट. पहला ला है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और यहाँ पर इसका डुअल पेयर है ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. मतलब डी डॉट जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, ये कम्यूटेटिव ला है. उसके बाद हमारे पास ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. मतलब हमने क्या किया, बी प्लस सी को फर्स्ट टाइम ब्रैकेट में लिख दिया और सेकेंड टाइम जो है ए प्लस बी को हमने ब्रेसेस में लिख दिया. इनका आंसर जो है वो सेम आएगा, और ये क्या है, एसोसिएटिव ला है. इसी तरह ए प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे पास 1 के होगा, और ए को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, राइट. और ये क्या हमारे पास क्या है, ये एक आइडेंटिटी ला है. ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 0 के है, राइट. तो हम कहते हैं कि जो a प्लस 1 है ना, वो 1 के इक्वल आएगा. अब a की वैल्यू क्या है, 0. 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, राइट. तो ये हमारे पास a प्लस 1 1 के इक्वल आ गया. उसके बाद अगर मैं कहती हूँ कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो अब a की वैल्यू में 1 पुट करूँ तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अगेन 1 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 वैसे तो हमारे पास 2 होता है. तो हम इसकी बाइनरी निकालें तो 2 1 टाइम 2, और यहाँ पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, राइट. तो अगेन हमारे पास जो है वो 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, राइट. उसके बाद ये हमारा था आइडेंटिटी ला. उसके बाद है ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. ये किसके इक्वल होगा, 1 होगा. मतलब ए प्लस ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. कैसे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ए जो है हमारे पास 0 है, तो ए की वैल्यू 0 आ गई. ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा. अगेन ये 1 के इक्वल आ जाएगा. अगर हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 1, राइट, तो ए की वैल्यू तो 1 आ गई, और इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, 0. अगेन ये 1 के इक्वल आ गया, राइट. तो ये हमारा क्या है, ये भी आइडेंटिटी ला. इसी तरह ए डॉट ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 के, वो कैसे,
ए डॉट ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ज़ीरो डॉट ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा 1, 0.1 इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, राइट। अगर हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसका कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 1.0 इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो इसी तरह ये सारे एग्जाम जो है हम प्रूव कर सकते हैं। ए डबल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए डबल कम्प्लीमेंट, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि ए इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम ए का फर्स्ट टाइम कम्प्लीमेंट लें तो 1 आ जाएगा, अगर मैं ए का सेकंड टाइम कम्प्लीमेंट लूँ तो वो 0 का इक्वल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक डबल कम्प्लीमेंट अगेन वो ए के इक्वल आ गया, राइट। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये इन्वोल्यूशन लॉ है। उसके बाद है ए प्लस ए इज इक्वल टू ए एंड ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, ये भी हमारा आइडेंटिटी है। अब ना हमें एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया गया है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए, सॉरी ए है ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट एंड डी है, और प्लस ए सी कम्प्लीमेंट, राइट। इसको ना हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आप अगर नोट करें ना तो इन दोनों में से ना ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट ये तीनों जो हैं ये कॉमन है। हम एक काम करते हैं, फिलहाल ना हम यहाँ से बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट को कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा, ए प्लस डी रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए सी कम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ए प्लस ए डी आ गया, सॉरी यहाँ पर क्योंकि बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट बाहर चला गया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ना बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और यहाँ से हम ए को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा, 1 प्लस डी रह जाएगा, और यहाँ पर होल ब्रेसेस आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा ए सी कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर ना हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 प्लस डी इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी लॉ मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 के, तो यहाँ पर ए की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया, डी यूज़ कर लिया है। तो हम ना अभी इसको इस तरह लिख सकते हैं कि बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट इनटू ए डॉट 1, राइट, क्योंकि 1 प्लस डी 1 के इक्वल आ गया, और प्लस ए सी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हम एक और लॉ यूज़ करते हैं कि ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। तो अब ना हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट ए प्लस ए सी कम्प्लीमेंट, राइट। उसके बाद अब हमारे पास अगर आप नोट करें ये दोनों कॉमन है, तो हम ना इसको इस तरह लिख सकते हैं ए सी कम्प्लीमेंट, और इसके अंदर हमारे पास रह जाएगा बी कम्प्लीमेंट प्लस 1, राइट। तो अब हमारे पास एक और लॉ यूज़ होता है कि बी कम्प्लीमेंट प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए सी कम्प्लीमेंट डॉट 1, मतलब बी कम्प्लीमेंट प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर एक और लॉ यूज़ करेंगे कि ए सी कम्प्लीमेंट डॉट 1 इज इक्वल टू ए सी कम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास जो है ए सी कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब ये हमारा जो है आंसर होगा। मतलब हमने क्या किया, ये बूलियन एक्सप्रेशन जो कि इतना कॉम्प्लेक्स था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके कौन सा आंसर निकाला, ए सी कम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास व्हाट इज़ बूलियन अलजेब्रा, या फिर इंट्रोडक्शन टू बूलियन अलजेब्रा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्राज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।